चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम अभी सुबह में ही ये वीडियो बना रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ही कर सकते हैं। आप जिस टाइम देख रहे हैं वो चीज़ समझ लीजिए। चलिए हम लोग का आज क्लास 10वीं का केमा क्लास हो जाएगा। आज 5 क्लास हो चुका है, अभी भी चैप्टर पे नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ समझा रहे हैं अगर ये उन चीज़ों को समझ रहे हैं आपका बेस बन रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास कितना है? क्लास 10th है ना। आप लोग मैथ अभी स्टार्ट किए हो, आप लोग मैट्रिक कब करोगे? मैट्रिक आप लोगों का है 25 में, 2025 में। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर क्लास 9th के स्टूडेंट है और मैट्रिक की परीक्षा आप लोग यदि 2025 में देने वाले हैं तो हमारे वीडियो को देखिए। मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ वो आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। फिर से एक बार बता दीजिए, लास्ट क्लास क्या हुई थी? अपर में संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से अच्छा आवाज़ क्लियर आता है, कल बेकार हो गया था, पूरा वीडियो में आवाज़ अच्छा नहीं आया था। ये सब गिर जाए। हाँ, अभी हम जो भी कुछ बोलते हैं आप लोग का आवाज़ इसमें नहीं कैच होगा, मेरा ही आवाज़ कैच होगा। इसमें बहुत कम ही आवाज़ आप लोगों का जाएगा। इस सबको लगता है कि हम बोले तो हमरो वीडियो में नहीं, आपका लोग का वीडियो कुछ बात कर लीजिए, इसमें नहीं आएगा। खैर तुम्हें बात नहीं करनी है, सुननी है कि बात करनी आई है। एक बार फिर से हम अपरिमेय संख्या से हम बोले थे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर इक्वल टू नॉट 0 हो तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या यानी हमेशा कुछ अंश में होगा संख्या, अंश में यानी कुछ होगा और हर में कुछ संख्या होनी चाहिए, तभी क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। कभी कभी रूट में मान दे देता है, तो जिस पर से रूट हट जाए, रूट में से निकल जाए या रूट कट ही जाए तो भी ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे हम लोग रूट अंडर 1/64 है, ये बताइए कौन सी संख्या है? अब परिमेय से भी बहुत एडवांस वर्जन सब क्वेश्चन सब पूछ रहा है, घुमाने वाला क्वेश्चन सब पूछ रहा है। तो घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन सब पूछता है। देखिए रूट अंडर 25 प्लस, ऐसे कर लेते हैं, रूट अंडर 64 प्लस 36, ये एक संख्या है। आप बताइए परिमेय है या अपरिमेय है? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप इनको जोड़ेंगे, एक स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 हो जाएगा। और 100 में से कितना निकल जाएगा? 100 में से कितना आ जाएगा? 100 में से 100 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 10। तो इसीलिए ये रूट अंडर 64 प्लस 36 क्या है? परिमेय संख्या। जब हम लोग चैप्टर खत्म हो जाएगी तो हम लोग जरूर उस पर चर्चा करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सर इसका मूड ही दिखा रहा है इनका थोड़ा सा इधर घुसक जाइए। चलिए तो आज हम लोग जानते हैं कितना पॉइंट तक हो गया था बताइए? चलिए 7वां अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। रेशनल ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या
बताइए अपरिमेय संख्या क्या होता है, आप लोग जानते हो तो क्या होता है अपरिमेय संख्या, बताओ। P बटा Q के रूप में और जीरो। देखिए परिमेय में क्या होता है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय में हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। या नॉर्मल समझिए, जो जिस संख्या से रूट ना निकले, ठीक है, जो संख्या रूट में से ना निकले वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी रूट में है, रूट निकल गया तो परिमेय, रूट में से हट गया तो परिमेय, रूट नहीं हटा तो अपरिमेय। ज़्यादातर रूटे में क्वेश्चन रहेगा और आपको अपरिमेय संख्या बतानी होगी, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्रॉस बताता है कि ये पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या ले ले, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे रूट 2 से चलते हैं। रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितने भी आप अभाज्य संख्या थे ना, अभाज्य संख्या, सब पे रूट लगा दीजिए, सब पे रूट लगा दीजिए। 3 और रूट 6 क्या हो सकते हैं, रूट 6 भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। रूट 7 अपरिमेय ही होगा। रूट 8 भी अपरिमेय होगा, लेकिन इस पर से रूट में से कुछ मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो ध्यान देंगे, रूट 8 में से 4 दूनी 8 रूट के अंदर लिखा जा सकता है, 4 गुने 2, और 4 यानी 4 में से 2 निकल आएगा और 2 पर से 1 2 रूटे में रह जाएगा, तो इसमें से 8 रूट 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 यानी 8 में से 2 रूट 2 निकल भी गया, फिर भी क्या है ये अपरिमेय, क्योंकि एक संख्या पे तो यह रूट लगा ही ना। आपको दिमाग में लेके चलनी है, रूट वाला अपरिमेय कहलाता है, जो रूट से निकल आए परिमेय होगा। समझ गए, ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा के चलनी है कि रूट वाला जो जिस पर से रूट न हटे वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जिस पर से रूट हट जाए वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो 3 रूट 5 रहता, ये भी अपरिमेय है। या 3 प्लस रूट 5 रहता, या 3 माइनस रूट 5 रहता, या 1 बट्टा रूट 2 हो, या 3 रूट 5 बट्टा कुछ और हो, तो ये सभी क्या कहलाएगा, ये सभी क्या है, अपरिमेय है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पाई क्या है, पाई क्या है, क्वेश्चन पूछेगा पाई क्या है, तो पाई भी क्या है, अपरिमेय ही है। पाई भी उत्तर ही इसका क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्वेश्चन पूछ दे कि पाई बाई 2 क्या है, अपरिमेय। पाई माइनस 2 क्या है, समझे। कहिएगा सर पाई में तो रूट नहीं लगा है, फिर भी ये सब का ही अपरिमेय कहलाता है। गणित इसको पाई को क्या मानता है, अपरिमेय ही। तो आपको भी क्या करना है, अभी इसको अपरिमेय, आगे कक्षा में जाकर के आप पढ़िएगा कि पाई का मान, यानी पाई को अपरिमेय ही क्यों कहा जाता है। समझ गए। अभी फिलहाल क्या समझिए, पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ गए सभी आदमी। और पाई से अगर पूछ दे दो अपरिमेय संख्या जैसे ले ले, रूट 2 और रूट 3, 2 अपरिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे तो अनगिनत आंसर होगा। इसका आंसर अनंत होगा। क्या होगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। समझ रहे हो, क्या समझा।
कि दो परिमेय, दो अपरिमेय, दोनों में दो परिमेय रहे या दो अपरिमेय रहे, दोनों में उनके बीच अपरिमेय संख्या की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। यानी हम √2 और √3 के बीच में हम अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो एक बात ये याद रखना था। अब क्वेश्चन पूछता है दोनों में संबंध से। अभी परिमेय पढ़ लिया और अपरिमेय पढ़ लिया। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि परिमेय और अपरिमेय का गुना। क्या पूछेगा? अपरिमेय का गुणनफल, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो आप बताएंगे हमेशा अपरिमेय ही होगा। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आप इनको याद रखेंगे। बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? सर एक एग्जाम्पल लीजिए इस पर। एग्जाम्पल क्या होगा इस पर? तो देखिए, एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √5। इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2√5। ये संख्या जो प्राप्त हुआ ये क्या आया? अपरिमेय ही आया। क्या आया? अपरिमेय ही आया। आपको ये याद रखनी है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है। अब क्वेश्चन है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, योगफल करेंगे। योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? एक परिमेय और क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। तो ये भी याद रखनी है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसमें एगो एग्जाम्पल ले ली है, वैसे एक इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 + √2। 10 + √2 यानी 10 है परिमेय संख्या और √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो ये जो संख्या आया 10 + √2, ये संख्या जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? अपरिमेय ही है। अगर आपको इस तरह से संख्या मिले तो इनको क्या बोलिएगा? अपरिमेय। यहाँ पे हम लिखे कि नहीं? ऐसा ही एगो उदाहरण लिखे कि नहीं? चलिए अब तीसरी बात, ये पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात ये पूछिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर, है ना। अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए इसी में से यानी 10 - हम √2 कर देते तो ये क्या हो जाता? समझे? याद रहेगा ये? हाँ, ये चीज शुरू में भी रह सकता है। आपसे पूछ देगा एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल, ये साइड का शुरू में भी रह सकता है। बस समझ गए? यानी ये ऐसे भी रह सकता है कि √2 - √10 कि अपरिमेय और परिमेय का या अंतर क्या हुआ? अपरिमेय हो। इसमें भी ये ऐसे भी रह सकता है √2 + हाँ, इसमें ऐसा नहीं होगा। सर जोड़ को क्या कहते हैं? गुना को गुणनफल, माइनस को अंतर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब सही है। योग रे। हाँ योग। इसको कहेंगे योगफल, इसको कहेंगे माइनस माने अंतर। याद रखिए, सुनते जाइए। अंतर माने माइनस और योगफल माने जोड़ और ये इसको गुणनफल माने गुना। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चाय पी ले? वीडियो को पॉज कर दीजिए भाई। तो आप लोग अपरिमेय संख्या समझ गए? दिमाग में एक चीज कंसेप्ट, बात नहीं कीजिए, एक चीज कंसेप्ट याद रखेंगे। रूट जहां भी रहे, रूट न निकला रहे, एक को संख्या 2 गो रहे, 3 गो रहे, रूट में न निकले वो अपरिमेय होगा।
और साथ में पाई का कोई भी फॉर्मेट रहे, पाई बटा 2 रहे, या केवल 2 पाई रहे, 2 पाई रहे, केवल 2 पाई रहे, या 3 पाई रहे, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। और किसी को कुछ पूछनी है? और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा यानी जब भी अपरिमेय ही होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। भागफल नहीं पूछता इसमें। भागफल भी पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? अपरिमेय ही पूछेगा। भागफल भी पूछेगा ना, यानी परिमेय में अपरिमेय से विभाजित किया जाए या अपरिमेय में ही परिमेय से भाग दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा? अपरिमेय। मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए चर्चा करता हूँ, ठीक है? नहीं तो जो भी चीज़ यहाँ पे ऑन कैमरा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो जो भी चीज़ हम बोर्ड पर लिख रहा हूँ बच्चों, आपके 10वीं के लिए और आने वाले आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम बिन भाष के आप कोई चीज़ ऐसे नहीं होगा जो हम बक बक करके पढ़ा देंगे और आपको कोई ये इसका ज़रूरत ही नहीं होगा। जो भी चीज़ बोर्ड पर लिख रहे हैं यानी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन मन में नहीं होता है सर कि परमेय को या अपरमेय को गुना करें तो क्या होगा? आ रहा है मन में क्वेश्चन? ये बताइए कि आप लोग ये बताइए कि अपरमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा? कौन सा परिमेय और कौन सा अपरमेय के साथ हो? बताओ। अपरिमेय के साथ हो। प्रूफ भी करना। क्वेश्चन ये था कि हम अपरिमेय को अपरमेय ही से गुना करें। हाँ, क्या होगा? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं परिमेय होगा, कुछ बोल रहे हैं अपरिमेय होगा। खैर दोनों का गलती है। सर हम बताए क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय आपका भी गलती है, यही तो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक, अरे हंसना नहीं है, प्रयास क्या है, याद रखेंगे। सुनिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनो ना भाई। नरेश अभी हम बताए, पहली बात बताए कि एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय रहे तो गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चोट्टा, इसमें क्या था? पहले एगो परिमेय था एगो अपरिमेय था, हम दोनों अपरिमेय को गुना करेंगे तो आप लोगों ने किसी ने बताया कि परिमेय होगा, कोई नहीं, जैसे इमाम ने बताया अपरिमेय होगा, बट ना। तो इन दोनों का गलती है। न परिमेय होगा न अपरिमेय होगा, दोनों होगा। यानी कभी कभी परिमेय भी होगा, कभी कभी अपरिमेय भी होगा। चलिए सर इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि अपरिमेय है ना, अपरिमेय का गुना किससे? अपरिमेय से। तो क्या होगा? फिर से हम लोग आज चैप्टर पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि लेकिन जो भी चीज़ बता रहा हूँ फिर अब ज़िंदगी में ये लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये क्लास हम फिर से अब लेसन पूरे ये आप 2025 तक रहिएगा, ये क्लास आपको नहीं मिल पाएगा फिर से। अब आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है? ठीक, वीडियो के माध्यम से ही आप देख सकते हैं या इसको सुन सकते हैं। तो क्यों ना एक बार पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल में चर्चा कर लिया जाए, ठीक है? तो याद रखेंगे कि अपरिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होगा? न परिमेय होगा न अपरिमेय होगा, दोनों होगा। हम लिख देते इधर, दोनों होगा। आप लीजिए भाई, दोनों होगा। भाई वीडियो जो देख रहे हैं दोनों होगा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और चलिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कब परिमेय होगा, कब अपरिमेय होगा। यानी डिपेंड करता है कि कैसा अपरिमेय है, कैसा अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग
चलिए ध्यान दें, तो परमेय को हम साबित कर देते हैं कितने चीज़ों से। देखिए परमेय को साबित कर सकते हैं, जैसे सेम संख्या ले लीजिए, रूट 2 भी अपरमेय और रूट 2 भी अपरमेय। अपरमेय अपरमेय को गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 4 में से क्या निकलेगा, 2। तो परमेय आ गया। क्या आ गया, ये परमेय आ गया। फिर एक और ले लेते हैं, रूट 2 को जैसे ले लीजिए, रूट 5 को रूट 5 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 25 होगा। 25 में से क्या निकलेगा, 5। तो एक चीज साबित हो गया कि दोनों तरफ अपरमेय अपरमेय है, गुना किए तो क्या हो गया, परमेय हो गया। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि रूट 3 प्लस 1 एगो परमेय संख्या, बताइए ये परमेय है, बताएंगे सभी स्टूडेंट, ये परमेय है कि नहीं। रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 परमेय है कि नहीं। इन दोनों को गुना करते हैं तो आप देखिए इस दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, परमेय ही होगा। आप एक चीज ध्यान से देखिए कि रूट 3 प्लस 1 क्या है, रूट 3 प्लस 1 ए, इसको ए और इसको ए समझ ले, इसको बी, तो ए प्लस बी है, फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला कहता है इसका क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो यानी रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 का। रूट 3 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो 3, 1 के स्क्वायर 2 आया। क्या आया, आया। यानी हम क्या देखे कि अपरमेय अपरमेय का गुना अभी हम देख रहे थे परमेय ही आ रहा है। अब चलिए दूसरा कि हम बोले दोनों होगा, परमेय वाला देख लिया, अब अपरमेय वाला देखते हैं। लीजिए अपरमेय का धरल्ले से है, ढेर सारा एग्जांपल है। रूट 3 का गुना, रूट 2 का गुना कर दीजिए रूट 3 से, तो रूट में क्या आएगा, 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, जोड़ेंगे नहीं, गुना हो जाएगा। और 6 में से क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा बानर। 6 का वर्गमूल होता है, कुछ नहीं निकलेगा, रूट 6 ही में रहेगा, यानी रूट 6 कौन सा संख्या है, बोलिए कि हमने जो बात बोला दोनों होगा, ये साबित हो गया। आप लोग प्रूफ भी देख लिए कि दोनों कब होगा, अब भूलेंगे नहीं। तो अब परमेय हम लोग जान गए और परमेय जान गए। एक लास्ट और अंतिम टॉपिक हम लोग का पूर्णांक रह गया। पूर्णांक हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग वास्तविक संख्या जान लेते हैं क्या होता है। तो चूंकि चैप्टर ही का नाम था वास्तविक संख्या, और सर जो चैप्टर का नाम है वो बतेवे नहीं किए आप क्या है, इसको क्या कहते हैं। बात नहीं करो, तुम लोग को मन में प्रश्न उठ रहा है कि नहीं भाई। कोई चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। चलिए पूछेंगे तब बताना, अभी रुको। अगला 8वां पॉइंट हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। हम इसको अंत में कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लास्ट टाइम बता दूंगा, रहने दीजिए। कोई रीजन है, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। मुझे एक चीज़ और इसमें समझानी है, काल्पनिक संख्या भी है वो होती है, ठीक है। हाँ, एक काल्पनिक संख्या भी होती है। चलिए शायद अंतिम हम लोग इसी चीज़ को पढ़ करके चैप्टर पे आ जाएंगे। अब 8वां पॉइंट को हम बना देते हैं पूर्णांक। क्या बना देते हैं, पूर्णांक। और शायद इस चैप्टर में धरल्ले से आपको पूर्णांक शब्द का यूज होगा। बच्चों इस चैप्टर, अगर आप पहला चैप्टर निकाल को देख लीजिए तो कहीं ना कहीं नाम आपको पूर्णांक, रे गधा सुनना हमारी बात को। आप इस चैप्टर को देखेंगे, आप घर पे जाना, तो पूर्णांक शब्द बहुत बार आया है। ये क्या होता है पूर्णांक, तो पूर्णांक को जानना बहुत जरूरी है। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं,
हाँ बहुते होता है, इसीलिए एस लगा दिए इंटीजर। इसको ज़्यादातर जेड से या आई है तो आई से भी डिनोट भी किया जाता है, दोनों से। अरे आई का है यूज कीजिएगा, जेड ज़्यादा जेड जेड से डिनोट किया जाता है। किससे? कोई कोई तो क्यू से डिनोट कर देता है, खैर आप तो ध्यान देंगे। पूर्णांक पे चर्चा कर लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है समझिए। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूर्णांक ही रहा, और पूर्णांक से केवल क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, लेकिन पूर्णांक से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। ये 7वीं का टॉपिक है, धनात्मक पूर्णांक कौन है, ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, तो ये चीज़। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। पूर्णांक आप लोग अभी सबसे दूसरे नंबर पर एक संख्या पढ़े थे, आप लोग याद कीजिए। एक दूसरे नंबर पर संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किससे शुरुआत होती है? 0 से अनगिनत तक, तो ये पूर्ण संख्या है। इसमें ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाए। पूर्ण संख्या में क्या किया जाए? ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो तब ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अगर कोई पूछ दे पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा यानी पूर्ण प्राकृत संख्या ने, पूर्ण संख्या के परिवार में, प्राकृत ने पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक बराबर यानी जेड बराबर जो होता है, यानी जीरो में प्लस लगा रहे या माइनस लगा रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 में प्लस लगा रहे या माइनस लगा रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक संख्या आगे चलेंगे तो प्लस में भी एक होता है, माइनस में भी एक होता है। प्लस में भी 2, माइनस में भी 2, प्लस में भी 3, माइनस में भी। अब आगे चलते हैं, प्लस माइनस 4, इसी तरह से प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6। आप कितने अनगिनत तक लिखे रे? इन्फिनिटिव यूज कर ले, इन्फिनिटिव यूज कर ले, इन्फिनिटिव तक। ये सभी संख्या इस तरह से जो बढ़ रही है, सब के सब क्या कहलाएंगे? यानी एक बात, हम जितने संख्या अभी तक पढ़ रहे थे रूट वाला को छोड़ करके, यानी भाज अभाज पूर्ण प्राकृत, सब तो पूर्णांक था। सब क्या था? नहीं था। यानी पूर्णांक में सब कुछ शामिल है, प्राकृति, सम, विषम, भाज अभाज। हाँ, लेकिन धनात्मक वाला कौन सा वाला? धनात्मक। चलिए एक बार हम सही संख्या रेखा बताते हैं। इसको कहते हैं संख्या रेखा। ये बीच में होता है 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे इन्फिनिटिव था, इन्फिनिटिव। इधर -1, -2, चलिए क्वेश्चन पूछ ले आपको, पूर्णांक कितने प्रकार के हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे कोई किताब में तो 2 ही प्रकार दिया है, 2 ही प्रकार ही माना जाता है, लेकिन 0 को क्या कहिएगा? तो 0 की वजह से हम इसको 3 प्रकार का नाम दे रहे हैं। यहाँ से 0 के बाद वाला, ठीक है ना, इधर वाला, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और तुम लोग ये पूरे गणित में धनात्मक पूर्णांक कई बार शब्द आएगा। धनात्मक पूर्णांक देखो चर्चा कर रहे हैं, इतनी हिंट दे रहे हैं, आप हमारी बात को समझ लीजिए बच्चों। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कहेगा यानी प्लस से वाला धनात्मक होगा, यानी 0 से पहले इधर वाला क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर इसको क्या कहते हैं? हाँ, निगेटिव इंटीजर। ये 0 के बाद वाला जिसमें माइनस यानी हमेशा प्लस में रहे धनात्मक, जो माइनस में रहे ऋणात्मक। भाई इतना नहीं समझते हैं, धनात्मक को और ऋणात्मक नहीं समझते हैं।
हाँ, और जीरो पर जो है ना केवल जीरो रहे या -0 रहे या केवल +0 रहे, सब जीरो ही कहलाएगा। इस पर जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस में रहे या प्लस में रहे। लेकिन एक 10 है और एक -10 है, तो बहुत का डिफरेंस हो गया, नहीं हो गया? यस सर। बहुत का प्रभाव हो गया। लेकिन जीरो में प्लस रहे या माइनस रहे, ये जीरो ही होगा। इसीलिए इनको यानी प्लस या माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कौन सा पूर्णांक? इसको कौन सा पूर्णांक कहा जाता है? उदासीन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। कौन सा पूर्णांक कहा जाता है? कि यानी इस पर न या प्लस का प्रभाव पड़ता है न ही माइनस का प्रभाव, यानी शून्य है तो उसको शून्य ही कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं पूर्णांक, बस इतना जानना था कि जीरो के बाद 1, 2, 3 इस तरह से धनात्मक पूर्णांक होता है। इधर -3 ऋणात्मक पूर्णांक का, बीच वाला को उदासीन। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे, आपको कहेगा दो धनात्मक द्विघात समीकरण पढ़ेंगे या द्विघात समीकरण या और सारे चैप्टर पढ़ेंगे, कहेगा दो धनात्मक पूर्णांक निकाले, दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो एक को आप x मानेंगे, अगला को क्या मानिएगा? x + 1। तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा? दोनों धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। x का मान एगो या क्या होगा? एक निगेटिव में आएगा, माइनस वाला आएगा। लेकिन वो आपको कह रहा था धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए, तो x का मान ये वाला संभव नहीं होगा, धनात्मक यानी प्लस वाला संभव होगा। खैर ये हम बहुत लंबा की बात कर रहे हैं, हम द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर पर चले गए। खैर इतनी बात आप याद रखिए कि प्लस वाला ही धनात्मक पूर्णांक होता है और माइनस वाला क्या होता है? अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एगो चैप्टर, इसमें दो गो धनात्मक पूर्णांक होगा, a होगा और b होगा, और a में भागा दिया जाएगा b से। तो अभी हम नहीं बताएंगे, ये दो गो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, यानी कोई दो गो संख्या रहेगा। इसमें कहेगा यानी छोटी वाली संख्या से आप बड़ी वाली संख्या भाग देंगे तो इसमें दो पूर्णांक आ जाएगा, आपको q और r प्राप्त हो जाएगा। जैसे भाग देंगे q और r आ जाएगा। खैर हम अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसको ख़त्म किया जाए, तब जाके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आएंगे। किसी को पूर्णांक से और क्या समझनी है कि पूर्णांक के बारे में, यानी जीरो से ये संख्या जीरो से जिस तरह से बढ़ रही है, ये इसकी मान बढ़ रहा है, यानी जीरो की बाईं ओर क्या होता है, यानी इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका मान भी क्या होगा? हाँ, जीरो के बाद जैसे ही संख्या आता गया तो इसका मान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ये अक्सर बच्चे को नहीं पता है। आप कोई एक पूर्णांक हम ले लिए 0 और एक पूर्णांक ले लिए -2, अगर इस दोनों पूर्णांक में कौन बड़ी संख्या है, कौन बड़ा पूर्णांक? जीरो बड़ा पूर्णांक है। समझ नहीं रहे, कच्चा ध्यान दे रहे हैं। छोटा यानी जीरो से छोटी संख्या भी कौन सब होती है? जीरो से छोटी संख्या कौन सब होती है? -1, -2, -3, -4, -5, एक चैप्टर आएगा बच्चों द्विघात समीकरण, एक चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण। यहाँ पे अपने लोग को d निकालने के लिए बोलेगा, d बराबर अगर आ जाएगा d बराबर लेस देन 0, d लेस देन 0, यानी d का मान 0 से भी छोटा हो जाए, यानी 0 बड़ा हो, हाँ तो माइनस लगा रहेगा। क्या रहेगा? क्या जी सही बात बता रहा हूँ कि नहीं? क्लास 10th के बच्चे भी आ गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। दिगंबर ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात सब बता रहे हैं। मूलों की प्रकृति निकालने में आपको मदद करेगा ये पूर्णांक में। ये जीरो से छोटा संख्या, जीरो से जैसे बाईं ओर वो आ रहा है उसका मान भी घट रहा है। तो यानी आपसे कोई पूछे कि -2 और 0 में कौन बड़ी संख्या? जीरो, स्वाभाविक है जीरो। लेकिन एक संख्या है माइनस में 20, एक संख्या है माइनस में 10, इसमें कौन बड़ी? आप लोग कंफ्यूज आ गया। अरे आता कौन है पहले? -10, तो -10 स्वाभाविक है वो बड़ी होगी और -20 छोटी होगी।
ये 7वीं का गणित में दिया है, ये 7वीं का पहला ही चैप्टर है पूर्णांक। आप आपको 7वीं चैप्टर का भी समझ नहीं है अब, और 10वीं के चलिए समझ नहीं है, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए जो भी चीज़ बता रहा हूँ। तो पूर्णांक से संबंधित ये बात याद रखिए, अगर एक है माइनस में 5, केवल 5 है, इसमें छोटे पूर्णांक कौन है? अब बड़ी पूर्णांक कौन हो गया? अगर पूछेगा -5 और 5 के बीच में क्या गो पूर्णांक है? भाग गधा, अनंत का है रे, कमी नहीं, एको गो नहीं है रे। देखो -5 यहाँ है और 5 कहाँ है? इनके बीच में इतने पूर्णांक है, देखो तो कैसे बोल दी कुछ नहीं है, देखो तो, देखो तो कब बोले थे कोई? पूर्णांक हमेशा नेट वेट संख्या होगा या पॉइंट में होगा, तो इन सभी के बीच में होगा। जैसे 1.5 कहाँ होगा? 1.5 के बीच में 3.5 कहाँ होगा? 3 और के बीच में -0.5 कब तो होगा? 0 और -1 के बीच में होगा -0.5। याद कीजिए, क्लास 9th में आप लोग संख्या रेखा पर दर्शाए होंगे, समझ गए? पूर्णांक से क्या सब बात याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक होता है, और दाईं ओर जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसका मान भी बढ़ता जाएगा, और बाईं ओर की संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्णांक, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वो इसका मान भी क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पूर्णांक से संबंधित बातें समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछे? चलिए लास्ट टॉपिक, कल से हम लोग निश्चित है कि कल हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम रोक स्टार्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है एकदम। जो बच्चे 10वीं के हैं, जो 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, जो 9th से 10th में जाने वाले हैं, जो 10th में है, जो 24 में एग्ज़ाम देने वाले। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देंगे। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, संख्याएं, बात नहीं करो तो ही अच्छा रहेगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। संख्याएं 2 टाइप की होती है, आप लोगों को चलनी है संख्याएं। अब हम संख्या का ट्री बनाते हैं, यानी पेड़ बनाते हैं, संख्या वृक्ष। क्या कहते हैं? संख्या वृक्ष। संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। एक होती है वास्तविक कहो या अवास्तविक, या इधे सीधे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। तो आप लोगों को किताब में तो क्या है, कौन चैप्टर है? काल्पनिक संख्या है। चैप्टर 1 क्या है? वास्तविक संख्या। तो आप इसके बारे में नहीं जानिए? कब? आज और अभी जानेंगे, और डिटेल में चर्चा कब करेंगे? क्लास 11वीं में चर्चा करेंगे। अगर क्लास 11वीं में जो मैथ लेंगे वही पढ़ पाएंगे। काल्पनिक संख्या भी कुछ चीज़ होती है, और जो मैथ नहीं लेंगे तो वो काल्पनिक संख्या से वंचित रह जाएंगे और काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ पाएंगे। और चलिए ध्यान देंगे, तो ये 11वीं का टॉपिक है, 11वीं के मैथ में दिया हुआ है काल्पनिक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था तो याद रखेंगे कि सभी एक यूज कर रहे हैं, या हम प्रत्येक यूज कर लेते हैं। प्रत्येक, सभी या प्रत्येक, कुछ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक परी में, यहाँ से सुनिएगा, प्रत्येक परी में और प्रत्येक अपरी में, प्रत्येक अपरी में। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रत्येक परी में और प्रत्येक अपरी में संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय।
2 च होगा, समुच्चय समुच्चय होगा। तो कौन बताएंगे? क्लास 10th के भी स्टूडेंट बैठे हुए जो मैट्रिक 24 में देने वाले, बताएंगे ये क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा आपको कि वास्तविक संख्या होगी, कि पूर्णांक होगी, कि अपरिमेय होगी या परिमेय होगी। क्योंकि टॉपिक ही है वास्तविक संख्या, तुम लोग इससे गेस करनी चाहिए कि प्रत्येक, अभी पढ़ लिए परिमेय के बारे में जान लिया आप, प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय सब क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी वही जो जितना परिमेय था और जितना अपरिमेय था, सभी संख्या दोनों, प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय सब संख्या क्या कहलाया? तो आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे कि प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो किसको टिक करोगे? न की परिमेय, न की अपरिमेय, न की पूर्णांक, किसको? क्वेश्चन वास्तविक संख्या में केवल 1 नंबर का यही क्वेश्चन पूछ सकता है, और डबल स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ भी सकता है। एक तो और सफीना खातून बोल रही है ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। समझ गए? तो याद रहेगा सभी को? क्वेश्चन कैसे पूछेगा वास्तविक संख्या से? प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। समझ गए? तो जो परिमेय और जो अपरिमेय का एग्जाम्पल था, तो समझिए वो क्या था? वास्तविक संख्या का। तो हम क्या एग्जाम्पल लिखे? यानी वही वास्तविक संख्या, यानी जो परिमेय और अपरिमेय का ही ध्यान देंगे। इधर आतिफ असलम नहीं सुन रहे? तो परिमेय और अपरिमेय का ही एग्जाम्पल भी यही क्या है? परिमेय का भी है, अपरिमेय का एग्जाम्पल क्या हो गया? पूरा किसका एग्जाम्पल हो गया? वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल खत्म हो गया। और कल हम लोग इस चैप्टर में यानी वास्तविक संख्या में 2 बात पे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अरे इनके बारे में भी समझा देते हैं, ध्यान देंगे। एक है यूक्लिड, यूक्लिड नाम सुनेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम है ना। एक वो तो ये है, और दूसरी बात है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। और इतना पढ़ के ये पूरी वास्तविक संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2 चीज पढ़ करके खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे, और बहुपद तो और लाजवाब चैप्टर है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं जितनी भी बातें अभी तक 3-4 क्लास जो भी हुआ है, 3-4 कर रहे हैं, मैं 5 क्लास हो गया, आज लगा के 6 क्लास हो गया। तो यानी 6 क्लास में यानी आप 10 नंबर पक्का कर लिए, 10 नंबर पक्का हो गया आपको। वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर आप पक्का कर लिए। तो क्या कहते हैं बच्चों, आप थोड़ी सी हिंट जान ले इसके बारे में, काल्पनिक संख्या क्या होता है थोड़ी सी जान लीजिए। खैर तो 9वीं में 11वीं में मैथ रखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत जान लीजिए। देखिए इसका अभी तक क्या देखें संख्या कि हमेशा अपरिमेय संख्या में क्या देखे हो, ये ध्यान दो कि रूट में 2 होती है, रूट में 5 होती है, यही ना देखे हो। लेकिन आप याद रखिए, रूट में हो, रूट में 2, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? काल्पनिक मतलब होता है इमेजिनरी, है ना। ठीक है ना। कल्पना कीजिए ना, हम लोग जो ड्रीम देखे हैं, खुदा न खास्ता सबको 450 नंबर आ जाए तो क्या होगा भाई? ये कितनी क्रांति, रिवॉल्यूशन आ जाएगा कि नहीं? और मुमकिन है, ये करना संभव है, तो करेंगे कि नहीं? हम मेहनत से भागेंगे आप लोग, हम लोग दोनों आदमी मिल करके मेहनत करेंगे। और ड्रीम ये मेरा नहीं है, हमारा भी नहीं है,
सबका है। ये मम्मी पापा का ड्रीम है, ये समझिए कि मम्मी पापा का ड्रीम को पूरा करना है। ये जब रिजल्ट देखे तो लगे कि भाई माँ मम्मी पापा की मेरी बेटी देख यार सफीना कितनी नंबर आई है, इसको तो आप अच्छे कॉलेज में 11वीं करवाएंगे 12वीं करवाएंगे। बच्चे आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में, विदेश में जापान, स्विट्जरलैंड, ये अमेरिका, यहाँ सब, अरे जो अच्छे टॉपर सब होते हैं बिहार को छोड़ देते हैं, भारत दूसरे कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चों ड्रीम को आप लिफाफे में एक अच्छे, ये ड्रीम को 500 में 400 प्लस का 100 और जोड़ दे। तो ये ड्रीम 450, बात नहीं करेंगे। बच्चों हम लोगों के पास अभी 13 महीना है, 13 महीना में हम इतनी मेहनत करेंगे जो हम अभी तक 9वीं तक नहीं मेहनत किए थे। और ये ड्रीम तो पढ़ेंगे तो क्या ये मुश्किल लग रहा है? हलीमा खातून बताएगी, क्लास 10th की स्टूडेंट है, वो प्रेजेंट है। बच्चों आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, सर जो कह रहे हैं वो कर लीजिए। ड्रीम क्या, आप 500 में से 500 ही नंबर कर लेंगे। ए बानर हल्ला करेगी। हेलो, आपको ड्रीम देखने से दिक्कत हो रही है क्या? ड्रीम वो जो रातों में देखता है वो ड्रीम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आँख खोल के देखिए वो ड्रीम जो आपको या नींद ना आने दे। एक ये व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे? एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ड्रीम वो यानी जो हम सोते समय देखते हैं वो ड्रीम नहीं, ड्रीम वैसा होनी चाहिए जो आपको सोने ही नहीं न दे, एनी टाइम ये आपको यही चीज याद दिलाता रहे। तो आपको 13 महीना एनी टाइम डिस्टर्ब करता रहे। ये एहन जगह लिख दीजिए, दिल में दिमाग में इसको घुसा लीजिए, रख लीजिए कि मुझे किसी भी कह रही है कैसे घुसाएगी। अरे भाई तुम देखो इसको। तो बच्चों सच में सभी बच्चों को ड्रीम को पूरा करना है। ये मेरा नहीं ना आपका, ये माँ बाप का आपका ड्रीम है। देखिए आपको कितने मेहनत से आपको मुझे इतना पैसा देंगे और आप 13 महीना आराम से पढ़ेंगे। आप देंगे कमा करके? नहीं देंगे। आप अगर नहीं आ सकते हैं तो आप जाइए मेरे वीडियो से पढ़िए, प्रत्येक क्लास का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखिए ऑफलाइन होती है और ऑनलाइन होती है। आपको जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा इंस्टा का और वगैरह वगैरह का, इसी को टिप देंगे और पढ़ाई से दूर लो। क्योंकि ब्रेन को तो भाई जिसमें खुशी है उसी चीज़ को करने में लग जाएगा, लेकिन उसको ड्रीम उस समय याद रहेगा तो वो बच्चे नहीं करेंगे। हमको ड्रीम को याद है, ऐसे करने से हमको ड्रीम पूरा नहीं होगा। हरिशंकर समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत 5 मिनट चर्चा कर लिए, तो ध्यान दीजिए काल्पनिक संख्या क्या होती है? माइनस में √2, माइनस में √5, माइनस में या माइनस में √2 है ना, +3। तो ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक संख्या है। याद रखेंगे एक चीज आएगा छोटा आई, ध्यान देंगे, इसको आयोटा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? -1। 11वीं का एक चैप्टर है कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? -1। तो आयोटा बराबर क्या? √अंडर स्क्वायर हटाएंगे, √अंडर -1। यानी देखिए इसमें से रूट कैसे हटेगा, ध्यान दीजिए। यानी रूट -2 है तो इसको 2 गुने -1 लिखा जा सकता है। तो -2 गुने, और इनके जगह पे क्या रखेंगे? इनके जगह पे क्या रखेंगे? आयोटा, है ना। यानी इस गुने में हम क्या लिख सकते हैं? माइनस में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 आयोटा। क्या हो जाएगा? √2 आयोटा। तुम कितना बोलती हो जी?
तुम काय बिन भाज की हंसती है। तो यानी ये चीज़ हम यहाँ पे -2 में से क्या निकाले, √2 आयोटा निकाले ना। तो खैर 11वीं का टॉपिक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। इमेजिनरी नंबर एक चैप्टर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कल से हम लोग का, कल आप लोग के पास अगर किताब है तो ये चीज़ पढ़ के आएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालेंगे इससे, याद रखेंगे क्या निकालेंगे। तो कल से हम लोग ऐलान कर दीजिए बच्चों कि कल से हम लोग प्रश्नावली, कल से रेगुलर वीडियो बनना रहेगा। अभी तक थ्योरी कंसेप्ट हम लोग जान रहे थे और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।